अगर आप कोई भी प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो देखने आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नो कॉस्ट ईएमआई पे लगने वाले हिडन चार्जेस के बारे में, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो को स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो यहीं से स्टार्ट करने वाला है, तो आइए चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई पे दो हिडन चार्जेस लगते हैं। सबसे पहला चार्ज प्रोसेसिंग फी और दूसरा आपकी इंटरेस्ट पे जीएसटी। ये आपको भी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फोन सेलेक्ट कर लिया है जो कि Amazon के ऊपर में है, सैमसंग का S20 FE 5G। इसकी प्राइसिंग है यहाँ पे 34,990 रुपए। हम लोग इसी पे कैलकुलेट करने वाले हैं कि अगर मैं इसको नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज करूं तो मुझे कितने ज्यादा एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये फोन आपने देख लिया 34,990 रुपए का है। अभी हम लोग चलते हैं इसके नो कॉस्ट ईएमआई वाले पेज पे। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है इस प्रोडक्ट का नो कॉस्ट ईएमआई वाला पेज। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने HDFC बैंक का नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन को यहाँ पे ओपन कर रखा है। सबसे पहला हिडन चार्ज जो बहुत बार मेंशन नहीं होता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी आप देख पा रहे होंगे 199 बाय बैंक, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर से। तो ये आपसे वन टाइम ली जाएगी। हर बैंक का 199 नहीं होता है, किसी का 99 होता है, किसी का 199 होता है। बहुत बार ये यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं होता है। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन में जाके एक बार चेक कर लेना है ये कितनी फीस आपसे प्रोसेसिंग वाली लगने वाली है। ये फीस वन टाइम लगती है, यानी कि जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये 199 यहाँ पे लग जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे हिडन चार्जेस के बारे में जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखा रहा हूँ 11,663 रुपए की 3 महीने की यहाँ पे ईएमआई बनेगी, जिसपे 913 रुपए का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगली ही लाइन में आप देख पा रहे होंगे कि वहां पे 913 रुपए फिर से डिस्काउंट कर दिया जा रहा है, और आपकी प्रोडक्ट की जितनी प्राइस है 34,990 रुपए, वो उतनी ही हो जा रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जितना इंटरेस्ट लगा उतना डिस्काउंट हो गया, तो फिर मुझे कहां से एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहां पे हमको उस पे जीएसटी देना पड़ता है। तो 34,990 रुपए पे तो हमने ऑलरेडी अपना जीएसटी पे कर रखा है, जो कि प्रोडक्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है, जो कि भले ही आपको डिस्काउंट हो गया हो, लेकिन इस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ता है, और यही चार्ज हिडन होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ कर क्या रहा होगा कि किस अमाउंट पे और कितना जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे जो 913 रुपए का इंटरेस्ट वाला अमाउंट है, भले ही आपको वो डिस्काउंट कर दिया गया है, इसी पे आपको वहां पे जीएसटी देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि कितना देना पड़ेगा, तो वो आपको 18% देना पड़ेगा। यानी कि 913 रुपए का अगर आप 18% निकालेंगे तो लगभग 165 रुपए यहाँ पे निकल करके आएगा। तो यानी कि आपको 165 रुपए एक्स्ट्रा अलग से पे करने पड़ेंगे। साथ के साथ ये 165 रुपए आपसे एक ही बार में नहीं ले लिए जाएंगे, ये आपसे 3 महीने में लिए जाएंगे। आप जितने महीने की ईएमआई बनाएंगे उतने महीनों में आपसे लिए जाएंगे। तो लगभग 50 से 55 रुपए आपके हर स्टेटमेंट में अलग से यहाँ पे इंक्लूड होकर के आएगा। जब भी आपके अकाउंट का स्टेटमेंट जनरेट होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट पे जीएसटी करके एक अलग से कॉलम बना होगा, और उसमें लगभग 50 से 55 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके ऐड हुए रहेंगे। तो अब हम लोग वीडियो के एंड में बिल्कुल फाइनल कैलकुलेशन करते हैं कि जो 34,990 रुपए का आपका स्मार्टफोन है सैमसंग वाला, अगर आप इसको नो कॉस्ट ईएमआई पे लेते हैं तो वहां पे आपको कितने ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो सबसे पहला एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे 34,990 में ही मैं जोड़ता चला जा रहा हूँ। तो सबसे पहला चार्ज 199 रुपए का, जो कि प्रोसेसिंग फी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। उसके बाद जो सेकंड एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपका इंटरेस्ट पे जीएसटी, जो कि 165 रुपए आएगा। तो इन दोनों चार्जेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो इस फोन की जो फाइनल प्राइस हो जाएगी वो 35,354 रुपए निकल करके आएगी। तो एक 34,990 रुपए का स्मार्टफोन अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पे लेंगे तो आपको 35,354 रुपए में पड़ेगा। तो दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई जो होता है, सुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ नो कॉस्ट ईएमआई है, वो असल में नो कॉस्ट ईएमआई नहीं, उस पे भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।